हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है आपका मॉक टेस्ट का है, जो आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन कवर अप किए गए हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को मिस बिल्कुल भी ना करें। परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे जो राजस्थान सीईटी का भी पेपर हुआ था, वहाँ से भी मेरे बताए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो दोस्तों, इसमें हम पूरा जो पार्ट है वो कवर करेंगे, जो कॉमन पार्ट है वो कवर करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उस हिसाब से हम इसमें जो क्वेश्चन आंसरिंग है, या तो आपके लिए अलग से हम कोर्स लेकर के आ जाएंगे, या फिर हम इसमें जो आपका कोर्स है, जो चीज़ें इसमें कवर अप नहीं हुई है उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस इसमें हम प्रैक्टिस करवा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड दिया हुआ है, आई डैश इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 years। तो देखिए यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सिंस के बाद में आपको टाइम दिया हुआ है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब भी किसी सेंटेंस में सिंस या फोर दिया हुआ होता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। किसका होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो बोल क्या रहा है ये कि इस स्कूल में पिछले 2 साल से पढ़ रहा है, तो अभी भी वो पढ़ रहा है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। और इसका जो आपकी पहचान होगी वो क्या होगी? हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन देखिए, आर स्टडिंग रॉन्ग हो गया, स्टडीड सेकंड फॉर्म है रॉन्ग हो गया। अब आई के साथ में हैव आएगा या हैज आएगा? क्या आएगा? हैव आएगा। तो आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 years। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, आई यूजुअली ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो जो डेली रूटीन है वो आपको बता रहे हैं। तो डेली रूटीन बता रहे हैं और कुछ शब्द भी आपको दिया हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये डेली रूटीन बता रहा है। तो इसमें आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जिसकी पहचान क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। तो अब देखिए यहाँ पे टुक तो आपका क्या हो गया? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, ये रॉन्ग हुआ। एम टेकिंग कंटिन्यूअस यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा। अब आते हैं, आई के साथ में टेक्स लगाओगे या टेक लगाओगे? तो क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? टेक। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? टेक। आई के साथ में क्या आएगा? टेक आएगा। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, ही डैश अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। तो देखिए यहाँ पे आपको इंडिकेशन क्या दिया हुआ है? नाउ। जब भी किसी भी सेंटेंस में स्टिल या नाउ दिया हुआ है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी पहचान क्या होती है? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए ये तो आपका रॉन्ग हो गए दोनों ऑप्शन। इसमें से देखिए ही के साथ क्या आएगा? इज रीडिंग आएगा। तो राइट आंसर इज ए। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं इज और आर, तो जल्दबाजी में कहीं बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट नहीं हो जाए, इसलिए राइट आंसर आपका क्या है? ए है। तो ध्यान से आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है और आंसर भी आपको ध्यान से देखना है। हु टॉट यू ग्रामर? तो देखिए वॉइस हम पढ़ रहे हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हु किस में बदल जाता है? whom में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? by whom में बदल जाता है। और उसके बाद में जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको दी हुई है तो इसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं? was were प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए ये भी हु से स्टार्ट हो रहा है, ये भी हु से स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों ऑप्शन तो आपके इनकरेक्ट हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे बाय होम इसमें भी है, बाय होम इसमें भी है। उसके बाद में जो यू ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वॉज वर में से वर आएगा।
तो देखिए यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर क्या है आपका इसमें? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज डिसाइडेड बाय द वर्कर्स दैट दे वुड सेव मनी। तो देखो वॉज डिसाइडेड बाय द वर्कर आ रहा है, तो बाय का यूज भी है और हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इट मीन्स ये किस फॉर्म में है? ये आपका पैसिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? पैसिव फॉर्म में है। तो पैसिव फॉर्म में है तो इसको चेंज किस में करना है? एक्टिव वॉइस में करना है। तो पैसिव वॉइस कब बन जाता है? जब वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। किसका बनता है पैसिव वॉइस? वो बनता है आपकी पास्ट सिंपल, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तब उसका पैसिव वॉइस क्या बनता है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखिए यहाँ पे द वर्कर्स पहले आ जाएगा, ये एज ए सब्जेक्ट। तो देखिए द वर्कर्स सभी में है। उसके बाद में ये हैड डिसाइडेड कहाँ से आया? ये रॉन्ग हो गया। हैड बीन डिसाइडिंग भी रॉन्ग हो गया। वर डिसाइडिंग भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो राइट आंसर इज बी। द वर्कर्स डिसाइडेड दैट दे वुड सेव मनी। नेक्स्ट देखिए, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ बुक रिटन बाय शेक्सपियर। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद में ये आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये वर्ब है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। डू यू से स्टार्ट हो रहा है तो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर आप लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपको देखनी है। देखो यहाँ पे डू यू लगा दिया तो रॉन्ग हो गया। डू यू लगा दिया तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए वॉज द नेम ऑफ, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पे हैज लगा दिया तो ये भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो ये आपके तीनों ही रॉन्ग हो गए। तो राइट आंसर इज, देखिए इज आ गया, उसके बाद द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय शेक्सपियर, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। थर्ड फॉर्म आ गई बाय यू, जो सब्जेक्ट था वो बाय के बाद में लगा दिया, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, हाउ डेयर यू कम इन विदाउट परमिशन। हाउ डेयर यू कम इन विदाउट परमिशन, शी आस्क। तो शी आस्क तो हाउ से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जो कंजंक्शन है वो WH वर्ड ही लगता है। तो देखिए शी आस्क्ड हाउ, ठीक है यहाँ तो। अब लेकिन यहाँ पे डेयर है तो यहाँ पे कुड कैसे लगा दिया, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। उसके बाद शी सेड टू हिम, टू कंजंक्शन के रूप में लगा दिया, ये आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए शी आस्क्ड हिम हाउ ही, अब ये डेयर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो गई आपकी नरेशन में? वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, टू कम इन विदाउट परमिशन। तो ये भी आपका ये ऑप्शन आपका सही है। तो शी टोल्ड हिम, ये इफ से स्टार्ट कर रहा है, जबकि WH वर्ड किससे स्टार्ट होगा? WH वर्ड ही एज ए कंजंक्शन आता है। तो बाकी तीनों आपके रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, रमेश सेड प्रकाश वुड यू माइंड अकम्पनिंग मी टू द मार्केट टुमारो। तो अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये दिया हुआ है, तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें देखिए मैंने आपको बोला था कि रमेश आपको दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, सेड दिया हुआ है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब किसी का नाम आपको दे दिया जाता है और इस तरह से कॉमा है, इसका मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जब ये ऑब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा? रमेश सेड टू द प्रकाश, तो ये सेड टू प्रकाश, अब ये वुड से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा? आस्क्ड आएगा। क्या आएगा? आस्क्ड आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सेड टू लिख दिया, ये आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पे भी आपका सेड टू लिख दिया, ये भी आपका क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। उसके बाद में देखिए रमेश आस्क्ड, आस्क लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे भी आस्क लगा दिया, ठीक है। बाकी देखिए अब इसमें, अब यहाँ पे आस्क क्यों आया? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। किससे ये आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और सेड
सेड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। पास्ट टेंस में दिया हुआ है ना रिपोर्टिंग वर्ब, तो किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा। उसके बाद में वुड क्या है, मॉडल है, चेंज नहीं होगा, तो वुड का वुड ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए रमेश आस्क्ड प्रकाश, अब देखिए यहाँ पे टू लगा दिया तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो राइट आंसर इज सी। तो रमेश आस्क्ड प्रकाश वेदर या इफ दोनों में से कोई भी लग सकते हैं। उसके बाद यू जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया, जो कि रमेश प्रकाश है, तो क्या आ जाएगा, ही वुड माइंड अकम्पनिंग हिम टू द मार्केट। अब ये जो टुमारो है ये क्या बन गया, द फॉलोइंग डे। तो राइट आंसर इज सी। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखिए, डैश मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज अ पुलिसमैन इन प्लेन क्लोथ्स। अब देखिए यहाँ पर जो नाउन है वो नाउन तो क्या है, कॉमन है, लेकिन उसके बारे में जब भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहा है। वैसे तो ये क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसके बारे में आपको क्या दी हुई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, इट मीन्स ये पर्टिकुलर सेंस की बात कर रहा है। पर्टिकुलर सेंस की अगर ये बात करता है तो आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें अब ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मैन जो कॉर्नर में खड़ा है, तो देखो इंडिकेशन दे दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई आपकी, इज अ पुलिसमैन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखिए, आई हैव लॉस्ट डैश वॉच दैट माई ब्रदर गिव मी। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज है कि वॉच के बारे में आपको क्या दे रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब पर्टिकुलर सेंस की बात कर रहा है, पर्टिकुलर सेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर में, द आ जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, मोर यू लेबर मोर यू अर्न। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, फिर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें हम कौन सा ऑप्शन इसमें लगाएं। देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको सुनना है और समझना है। यहाँ पे मोर दिया हुआ है और यहाँ पे भी मोर दिया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री इज देयर, यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री इज देयर। जब भी हम पैरेलल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जहाँ पे समांतरता की बात कर रहे हैं, एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है। जैसे मैं बोलूं कि कार के अगर दाम बढ़ गए, जैसे पेट्रोल के दाम कम हो गए, तो कार की जो प्राइस है या कि कार की जो खरीदारी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह से है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के आगे आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। क्या लगाओगे, द लगाओगे। इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा, देखिए, द मोर यू लेबर, जितना तुम परिश्रम करोगे उतना तुम कमाओगे, उतना तुम कमाओगे। तो जितना और उतना के सेंस में यहाँ पर ये द मोर का यूज हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है। जैसे हमने दा लगा दिया इसके आगे, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई पेटेड हिम ऑन डैश शोल्डर। तो देखिए बॉडी पार्ट नेम आ गया, और जनरली बॉडी पार्ट नेम से पहले हम किसका यूज करते हैं, बॉडी पार्ट नेम से पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, ही हैज बीन अनवेल डैश सैटरडे। तो सैटरडे आ रहा है, ठीक है, नेम ऑफ द डे आ रहा है, तो क्या आएगा, फॉर तो आएगा ही नहीं, एट भी नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा। हैज बीन का मतलब है कि अभी भी वो क्या है, अभी भी वो बीमार ही चल रहा है। तो रहा है, रही है के सेंस में, तो यहाँ पर आप किसका यूज करोगे, या तो सिंस का करोगे या फॉर का करोगे। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, द ट्रेन इज डैश टाइम, बाय टाइम, टू टाइम, ऑन टाइम या बिहाइंड टाइम। तो ट्रेन जो है वो टाइम से पीछे चल रही है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी होगा, बिहाइंड टाइम, समय से पीछे चल रही है। एब्जॉर्ब,
अब एब्जर्व का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, छोड़ना या त्यागना। ठीक है, इसकी और भी आप मीनिंग लिख लीजिए। अबेंडन, रिनाउंस, relinquish, repudiate, forego, abdicate पद त्यागना, सरेंडर। ठीक है, तो ये सभी एब्जर के मीनिंग है। अब लोथ का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए आप, घृणा करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, लिख लीजिए आप, हेट, एबहॉर, डिटेस्ट, स्कॉर्न, डेस्पाइस। तो ये सभी क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, उसके बाद में इरिटेट का मतलब होता है परेशान, परेशान करना। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, बॉदर करना, परसिक्यूट करना, टीज करना, हैरेस करना। ठीक है, तो ये सभी आपके इसके हो जाएंगे। रिनाउंस, तो राइट आंसर इज, अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा, राइट आंसर क्या है, रिनाउंस आएगा आपका। ठीक है, अब कर्ज का मतलब क्या होता है, कर्ज का मतलब होता है श्राप। तो इसको और क्या क्या लिखेंगे, जिनक्स, CUSS, कस, रैंड, डिनाउंस। तो ये जो सभी है वो किसके हुए, कर्ज के हुए। कर्ज ही सुना होगा आपने, और वर्ड सुने नहीं होंगे। तो देखिए वर्ड एक है बट मीनिंग मैं आपको चारों की बता रही हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि आपको मैं जितनी ज़्यादा वोकैब आपकी बढ़ा सकूँ उतनी मैं बढ़ाऊँ। तो आप लोगों को जो चीज़ आती है वो ठीक है, जो नहीं आती है उससे आपको याद करना है। थोड़ी मेहनत तो देखिए आपको भी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनोनिम्स आपको पूछ रहा है। सिनोनिम्स पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो ऑब्स्टिपेरस, ऑब्स्टिपेरस का मतलब होता है प्रचंड। क्या मतलब होता है, प्रचंड। ठीक है, तो इसको और क्या क्या बोलेंगे, लिखिए आप। नोइसी, क्लेमेंट, तबाही से रिलेटेड भी है ये वर्ड, रिबेलियस, डेफिएंट, ब्लेटेंट, राउडी राठौर तो सबने देखी होगी। अब देखिए, लेजी का मतलब सभी को पता है, आलसी होता है। तो मैं इसके डायरेक्ट मीनिंग्स लिख रही हूं आगे। लेथार्जिक, स्लीपी, अपैथेटिक, अपैथेटिक, डल। ठीक है, इसके अलावा ऑकवर्ड का मतलब होता है
असामंजस्य की स्थिति में, है ना। तो इसका आप लिखिए, ऑकवर्ड को क्या बोलेंगे? क्लमसी, अनईजी, स्टिफ, नर्वस, अनकंफर्टेबल भी हो जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं आप, अनकंफर्टेबल, ठीक है। तुलन का मतलब होता है उदास। तो इसका आप लिख लीजिए, ग्लूमी, लोनली, सैडनेस, ठीक है, ग्लूमी हो गया, लोनली हो गया, डिप्रेसिव, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हुआ? प्रचंड वाला, अनरूली, अनरूली, ठीक है। रैम्पेंट भी बोलते हैं, रैम्पेंट भी आप लिख सकते हो। एंटोनिम आपको पूछ रहा है कन्वर्ज का। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज का मतलब होता है मिलना या एकाग्र, ठीक है। तो इसका आप लिख लीजिए, मीट, गैदर करना, मिलाना, असेंबल, जॉइन, मर्ज, कलेक्ट हो जाएगा, क्लस्टर हो जाएगा, यूनाइट करना। तो ये सभी कन्वर्ज के है, यानी कि मिलाना। उसके बाद डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े करना। तो देखिए क्या आ जाएगा, एंटोनिम आपको बताना है, ग्रो, रिपेयर, हील, ये इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। एंटोनिम वाले में मैं बाकियों के एंटोनिम बता रही हूँ, जो आंसर है उनके सिनोनिम्स हैं बस। डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब होता है डाइवर्ज का मतलब होता है बिखेरना, बिखरना। तो क्या हो जाएगा? डेविएट करना, डिस्पर्स करना, सेपरेट करना, डिवाइड करना, ठीक है। तो ये सभी किसके हो गए? डाइवर्ज के हो गए। डाइवर्ज के इसके एंटोनिम आप, डाइवर्ज का मतलब होता है प्रकट करना, बताना, प्रकट करना। और इसका जो एंटोनिम है, एंटोनिम आप लिखिए, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका हाइड करना, कंसील करना, ठीक है, कंसील, हाइड, कंसील, ओके। उसके बाद में जो डिसॉल्व होता है उसका मतलब होता है आपका विघटन करना या समाप्त करना, है ना, विघटन करना। तो देखिए इसका क्या होगा एंटोनिम, देखिए इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश और कंडेंस। तो देखिए इसमें राइट आंसर कौन सा हुआ? अब आपको समझ में आ जाएगा, कन्वर्ज का मतलब तो मिलाना है, डाइवर्ज का मतलब बिखेरना है, तो राइट आंसर इज बी।
राइट आंसर आपका क्या आएगा? बी आएगा। ओके, डाइवर्ज करना। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम आपको पूछा है टिनेशियस। टिनेशियस का मतलब होता है जो बहुत ही दृढ़ होता है, अडिग होता है, दृढ़। अब और क्या क्या है इसका? परसिस्टेंट, जिद्दी होता है, एडमेंट, फर्म। ठीक है, तो ये सभी किसके हैं? टिनेशियस के सिनोनिम्स है। अब डोसाइल, डोसाइल को क्या बोलेंगे? विनम्र। एंटोनिम लिखिए इसका, अनरूली, ठीक है। एंटोनिम ये हो जाएगा आपका डिफेंट, डिफेंट हो गया और अनरूली हो गया। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। तो ये तो एक तरह से इसका सिनोनिम भी है ऑब्स्टिनेट, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओबीडियंट, जो आज्ञाकारी होता है, ठीक है। उसके बाद में टेंडर का मतलब क्या होता है? टेंडर का मतलब होगा आपका, अब देखिए यहाँ पे एंटोनिम आपको पूछा है, तो टेंडर का मतलब क्या हो जाएगा? कमजोर। तो राइट आंसर आपका सी है। टेंडर के अलावा भी आपको पूछ सकता है फ्रेल, वीक, सॉफ्ट, फ्रेगिल, ये सभी आपके टेंडर के सिनोनिम्स हैं, ठीक है, सिनोनिम्स है। अब देखिए सेंसिटिव का क्या हो जाएगा एंटोनिम? इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव हो जाता है। तो सही आंसर है आपका इसमें सी। नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लाइक एन एप और अ मंकी, क्या बोलेंगे उसे? एवियन, ठीक है। ये है आपका लाइक अ बर्ड, ठीक है। जो सिमेनियन बोलते हैं वो बोलते हैं लाइक एन एप, तो राइट आंसर इज दिस। एंड एर्बोरियल को बोलते हैं रिलेटेड टू ट्रीज, ठीक है। एंड फेलाइन का मतलब होता है, फिलाइन का मतलब होता है लाइक अ कैट, कैट की तरह, लाइक अ कैट। तो राइट आंसर इज बी, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी एक क्वेश्चन है, बाकी चार आपके, तीन आपके अलग से तैयार भी हो रहे हैं। प्रोसेस ऑफ लुकिंग बैक टू द पास्ट, क्या बोलेंगे इसको? रेट्रोस्पेक्शन बोलेंगे, कंसेप्शन बोलेंगे, इंट्रोस्पेक्शन बोलेंगे या सरकमस्पेक्शन बोलेंगे? तो प्रोसेस ऑफ लुकिंग बैक टू द पास्ट यानी कि पिछले को देखना, ठीक है। लुकिंग बैक टू द पास्ट, पिछले को देखने का जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वो होगा आपका भूतलक्षी। तो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर क्या है आपका इसमें? ए। उसके बाद कंसेप्शन होता है आपकी, कंसेप्शन होता है संकल्पना। इंट्रोस्पेक्शन होता है अंतर्दर्शन करना, अपने अंदर झांकना। और सरकमस्पेक्शन सावधानी सावधानी बोलते हैं ना, सावधानी रखे, तो सरकमस्पेक्शन होता है वो, सावधानी या एहतियात। तो राइट आंसर इज ए। तो दोस्तों ये तो थे मॉक टेस्ट, इसकी प्रैक्टिस आपको जारी भी रखनी है और आपको इस डेली आपको प्रैक्टिस करना है। नए क्वेश्चंस आपको पता लगते हैं तो आपको नोट डाउन भी आपको करना है। आपने अगर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद
बेल आइकन पर आप ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं उनके लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।